प्रणाम। आप सभी को आने वाले योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वर्षा सिंह मानव चेतना एवं योग विज्ञान विभाग से पीएचडी स्कॉलर्स हूँ। और ये प्रणाम सभी को। मेरा नाम विभा आर्य है। मैं योग मानव चेतना विभाग में पीएचडी स्कॉलर हूँ और साथ में दीदी के साथ योग का अभ्यास कर रही हूँ। हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम प्रार्थना से करेंगे। तो आप सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़ लें। प्रार्थना का क्रम प्रारंभ करें। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनंसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम चालन क्रियाओं में ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। शरीर की स्थिति समस्थिति रहेगी। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को पुनः दोहराएं। द्वितीय चरण में श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे से जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर न उठें। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस विधि को पुनः दोहराएं। अगले चरण में सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस विधि को पुनः दोहराएं। अगले चरण में श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को पुनः दोहराएं। अगले क्रम में स्कंध संचालन। स्कंध संचालन के लिए समस्थिति रहेगी। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर को के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए
बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। अगला है स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को घड़ी की सुई की दिशा में दोहराएं। तत्पश्चात पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। अगला क्रम कटी चालन। शरीर की स्थिति समस्थिति रहेगी। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध पर उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को पुनः दोहराएं। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएं। अगला क्रम है घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। अगले क्रम में योगासन का क्रम करेंगे, जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचयन को ठीक करने में भी सहायक है। अगला आसन करें वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर और उसके पंजे को बाएं पैर की जांघ पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें।
श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। यह आसन पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट को सुदृढ़ करता है। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। अगला आसन पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुके रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। समस्थिति में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। अगला आसन अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों की अंगुलियों को कमर के बगल में पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हों। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं। अगला आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़े होना चाहिए। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएं। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली अंगुली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। इस आसन से पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाव होता है। पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अगले आसन के क्रम में बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब इसमें भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र में जितना नजदीक हो सके ले आएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें।
भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आसन लाभदायक है। समस्थिति में आ जाएं। अगले आसन के अभ्यास के क्रम में वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ अपने शरीर के बगल में हों और अपनी हथेलियां जमीन पर हों। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिलाकर रखें। एड़ी फैली होनी चाहिए। नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद कर लें। इसी प्रकार अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें। विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। अगले आसन का अभ्यास करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। इस आसन में सर्वप्रथम पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस योगाभ्यास से पीठ एवं गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। अगला आसन का अभ्यास करेंगे, उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में भी सहायक है। अगला आसन, शशकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटने के बीच जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दंडासन में आए, फिर विश्राम करें। यह आसन तनाव एवं चिंता आदि को कम करने में सहायक होता है। अगला आसन का अभ्यास करें, उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठें। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं। उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें।
कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। इसके बाद विपरीत क्रम में वापस आएं। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर की उदरीय गति हेतु लाभदायक है। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है। अगला आसन वक्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बायां हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। यह आसन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, कब्ज एवं अग्निमांद को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पैंक्रियाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। अगले क्रम में उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम मकरासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन के लिए अधोमुख होकर लेट जाएं। सर्वप्रथम उदर के बल लेटें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाईं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। यह आसन पूरे शरीर को शिथिल करने में सहायक है, पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, तनाव एवं चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में भी लाभदायक है। अगले आसन का अभ्यास करेंगे भुजंगासन। समस्थिति मकरासन में रहें। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब हाथों को शरीर की ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर को, छाती को नाभि क्षेत्र से ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन तनाव प्रबंधन के लिए आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत दूर करता है। पीठ दर्द में भी यह आसन लाभदायक है। अगला आसन का अभ्यास करेंगे शलभासन। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर की बगल में रखें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है, नितंब की मांसपेशियों को सुगठित बनाता है, उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है तथा पाचन में सहायता करता है। अब अगले आसन के क्रम में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
शवासन में पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए सर्वप्रथम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। दोनों हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। यह आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्ति दिलाता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है। अगले आसन के क्रम में उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। शवासन में विश्राम करें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा से मुक्ति दिलाता है एवं उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हो। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई होनी चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड बने रहें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर न उठे। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं। शवासन में विश्राम करें। यह आसन बदहजमी कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। मधुमेह एवं बवासीर की समस्याओं में भी लाभदायक है। अगला आसन का अभ्यास करें, पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटने से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। यह आसन कब्जियत दूर करता है, वात रोगों में भी राहत दिलाता है। यह पीठ की मांसपेशियों एवं मेरुदंड के स्नायुओं को सुगठित करता है। अगला आसन का अभ्यास करें, शवासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम देता है। अब बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगले क्रम में कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी श्वास लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें।
सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्ति पूरी करनी चाहिए। गहरा श्वास लें तथा धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस प्रकार यह एक कपालभाति का चक्र पूर्ण होता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र गहरे श्वास को के साथ पूरा करना चाहिए। अगले क्रम में श्वसन क्रिया का अभ्यास। यह कपालभाति के अभ्यास में ये कपालभाति हमारे कपाल को शुद्ध करता है तथा कफ विकारों को समाप्त करता है। ये जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास नली से संबंधित रोगों में भी लाभदायक है। अगले क्रम के अभ्यास में नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सर्वप्रथम मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका रंध्र खोलें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा उसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह प्रक्रिया पुनः दोहराएं। यह प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। यह प्राणायाम मन में निश्चलता लाता है तथा शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगला प्राणायाम का अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को घुटनों पर रखें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूबनुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति है। इस अभ्यास को पुनः दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन में शीतलता प्रदान करता है। यह भूख और प्यास का भी शमन करता है। अगले प्राणायाम के क्रम में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। अब हाथों से षडमुखी मुद्रा बनाएं। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कानों पर रखें और कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। यह षडमुखी मुद्रा कहलाती है। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे पुनः दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। यह एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में भी उपयोगी होता है। अगले क्रम में ध्यान का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें।
सर्वप्रथम मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरे को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों उंगलियां एक दूसरे से अगल बगल हों और वे एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटने पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला एवं शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ते हुए पवित्र एवं निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगातार कुछ समय तक बैठे रहें। यह आसन अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर करता है, मस्तिष्क को शांत एवं निश्चल रखता है, एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। शांति पाठ करेंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी न हो, इस भाव के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।